गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी देखिए हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया था, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। उससे पहले हमने किया था अकेले टी रेशियोज। तो अभी आज के चैप्टर में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहली बात तो ये है, आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे आप और चैप्टर्स में देखेंगे तो आपको लगभग जैसे ही क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आते ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मेरे को ऐसे सोल्व करना है, और लास्ट स्टेप तक आप एडवांस में पहले ही पहुंच जाएंगे कि लास्ट तक मैं ऐसे सोल्व करूंगा और लास्ट तक उसमें पहुंच जाऊंगा। लेकिन हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में मेन क्या दिक्कत होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि लास्ट में क्या होगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वैसे वैसे ही हमारे आगे रास्ते खुलते जाएंगे। तो जैसे जैसे रास्ते खुलते जाएंगे तो हमने ये चूज करना पड़ेगा, हम ये करें या फिर ये करें। जैसे हमें जो चीज प्रूव करनी है जो राइट हैंड साइड में हमारे, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हमें इसको किस चीज के बराबर इक्वल रखना है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसके हिसाब से करनी पड़ती हैं। इसलिए आप ये मत मानना कि आपको इसमें कम प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। इसको आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तब जाके ही समझ में आएगी। वैसे कहने तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री केवल आइडेंटिटीज हमारी सिर्फ 3 है। मैं पहले लेक्चर में ही मैं आपको इनका प्रूफ दे चुका हूं। चलो फिर भी मैं इनको एक बार प्रूफ कर देता हूं। देखिए कैसे करते हैं। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। अभी थीटा हमारा ये है तो हमारा परपेंडिकुलर होगा इसके सामने, और बेस क्या होगा इसके साथ में, और दिस इज एंगल ऑफ 90, और दिस इज हाइपोटेन्यूज। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों का स्क्वायर प्लस ऑफ द ये बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ द बेस स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आप इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हो। 1 प्लस में टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, और हमारा ये किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। सेकंड स्क्वायर थीटा होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन हमारा बेस, दिस इज बेस। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, इसके माइनस में हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर इसमें एलसीएम आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ऑफ द परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, ये हमेशा 1 के बराबर चल रहा है, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारी ऐसे ही आप इसको भी प्रूव कर लोगे। मेन बात ये है कि आपको आइडेंटिटीज को यूज कैसे करना है। ये तो सब जान गए आइडेंटिटीज हमारी ये होती है, लेकिन हमारे जैसे ही इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, कौन सी आइडेंटिटीज हमारे लिए सुटेबल रहेगी। आपको ये चीज चूज करनी पड़ेगी। आपको साइन कोस में तोड़ोगे या फिर टेन में या फिर कोट में या फिर कोसिकेंट में, ऐसे करके। अभी देखिए इसके द्वारा हमारे पास ये एक आइडेंटिटीज है, इससे हम हमारी 2 आइडेंटिटीज और निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाल दिया, अब हम इसे क्या निकाल सकते हैं, तीसरी ओर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एट लास्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, हमारा 1 के बराबर हो रहा है। और एक की वैल्यू दूसरे से फाइंड आउट करने के लिए उसको 1 के अंदर से सबट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, उनका स्क्वायर करके। ऐसे ही हमारा जो सेकंड स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मतलब टेंजेंट स्क्वायर थीटा से एक ज्यादा है क्या, सेकंड स्क्वायर थीटा। अभी देखिए, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा इसमें क्या हो जाएगा फिर, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा से हमारा एक कम हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ द 1। और अभी जैसे हम निकालेंगे, अभी हमारा 1 किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 किसका डिफरेंस है, सेकंड स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। सेकंड स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी होगी। इसके द्वारा हम 2 और निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द 1, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा से एक ज्यादा है। तो अभी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये इससे एक ज्यादा है। इसलिए अब 3 आइडेंटिटीज के थ्रू हमने
नो आइडेंटिटी सोल्व आउट कर ली। और बाकी आपने इस आइडेंटिटीज में सबसे बड़ी बात ये भी है, जो आपके जितने भी फॉर्मूले हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ द 2ab, और यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे निशान माइनस आ जाएगा। इसके बाद आपके फार्मूले क्यूब के होते हैं, ए प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ऑफ द 3ab इंटू ए प्लस बी, एंड माइनस का साइन हो तो हर जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। और एक तीसरा फार्मूला जो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, ए क्यूब प्लस ऑफ द बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी तो पहले आ जाएगा और आगे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ द बी स्क्वायर माइनस ए बी। और यदि यहाँ पे माइनस आ जाता है तो शुरू में माइनस आ जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस के केस में होगा। और एक इससे भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे यूज होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ द बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी। हमें ये फॉर्मूलों के बगैर इनका हमें काम चल ही नहीं सकता। अभी देखिए इसके थ्रू हम और क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, हम यदि मान लीजिए प्लस का साइन लेते हैं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द 2ab, इससे निकलेगा ये। और कैसे निकल सकता है, ए स्क्वायर प्लस ऑफ द बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी इसमें माइनस 2ab आएगा तो आगे आके क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ द 2ab। इट मीन्स क्या है, हमारे ये फॉर्मूले में इसमें यूज करने पड़ेंगे, इसको आगे सीधे करके हमें इनको यूज करना पड़ सकता है। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस केस में किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब एंड माइनस ऑफ द 3ab इंटू ए प्लस बी। हमें इन सारी चीजों को हमारे सभी क्वेश्चंस में यूज करना होगा। चलिए देखिए हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी, वरना आपको थोड़ी सी आसान लग रही है भी तीनों आइडेंटिटीज है, 3 से हम 9 बना देंगे और आपसे आसानी से सोल्व हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे समझ में नहीं आएंगी। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। देखो यदि आपको इन क्वेश्चंस की क्या खास बात है, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे, तो सबसे पहली बात तो कोई आपको डायरेक्ट फार्मूला दिखता है ना, तो आप उसमें एक बार डायरेक्ट फार्मूला पुट कर लो। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जो हमारा टेन कोट है ना, चाहे कोई भी फॉर्म हो, टेन कोट सेकंड कोसेकंड, हम शुरू में हमेशा उसको साइन कोस में तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस टाइप में देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा क्या दिख रहा है हमें, ये 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, हमारी ये आइडेंटिटी थी, क्या थी हमारी आइडेंटिटी, एक तो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। दूसरी क्या थी हमारी थी 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या थी, सेकंड स्क्वायर थीटा, और एक थी 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या थी हमारी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हमारी 3 आइडेंटिटीज थी। अभी देखिए डायरेक्ट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज में पड़ा है, तो इसलिए क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द, अब ये भी देखिए नीचे क्या पड़ा, इसमें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा पड़ा है, तो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अभी देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और अभी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, सो राइट हैंड साइड इक्वल टू, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में हमारी 1 आ गई और इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड हो गई भी, तो हेंस प्रूव्ड। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देख इसके अंदर हम लोग एक बात आपको नेक्स्ट आप पहले ही सोच सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा है इसमें और इसमें आपका 1 माइनस साइन थीटा। अभी देखिए हम इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। अभी देखा आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते तो 1 प्लस में साइन थीटा और इंटू 1 माइनस में साइन थीटा। अभी ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 1 माइनस में साइन थीटा एंड प्लस ऑफ द 1 प्लस में साइन थीटा। अभी देखो ऊपर साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो रहा है, हमारा कट हो रहा है, ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस में 1 2। अभी देखना a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में
बी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा। अभी देखिए 1 इसको माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 2 अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा। अभी कोस स्क्वेयर थीटा, कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है हमारा, सीकेंट थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वेयर थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें हमारा क्या लग रहा है, हमें यहाँ पे सीकेंट प्रूव करना है, कोसिकेंट प्रूव करना है। इट मीन्स नीचे इसमें कहीं साइन आएगा, इसमें कहीं कोस आएगा, इसमें कोस इसमें साइन। अभी आप देखिए इसके अंदर आपको क्या लग रहा है, आपको वैसे दिमाग में कुछ शायद ही कुछ आएगा कि इसके अंदर क्या करें, कहां से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिक्कत होती है, आपको स्टार्टिंग की दिक्कत आती है, हम स्टार्ट कहां से करें, हमें कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं लग रहा ना कि हम क्या करें क्या ना करें, तो उस केस में आप सबसे आसान सा स्टेप है, सभी चीजों को हम साइन कोस में तोड़ लेते हैं। किसको, सभी चीजों को साइन कोस में। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो पहले से है ये, और अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा एंड अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इसमें होता है, प्लस ऑफ द ये क्या हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका अपोजिट होता है। तो अब इसके अंदर इसके मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा प्लस ऑफ द, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा एंड प्लस ऑफ द कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा। यहां तक सोल्व हो गया। अब यहाँ आने के बाद वापस यहाँ फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा सा लंबा लग रहा है। जैसे एलसीएम लेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आपको मतलब आइडेंटिटी की यही खास बात होती है कि आपको मतलब आगे जो करोगे उससे और आगे करते जाओगे, आपसे कुछ सोर्स नहीं लगेगा। हो सकता है कि आप क्या पता इससे दूर भी चले जाए, इसके पास भी चले जाए, लेकिन अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अभी तो आपके पास कोई भी ऑप्शन है, क्योंकि ना तो हम वैल्यू पुट कर सकते किसी की और ना ही कुछ हमारा सोल्व हो रहा। तो इससे यही एक स्टेप बच रहा है, इसको हम क्या लेंगे, हमारा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या रहा है हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारा क्या रहा है एलसीएम। तो एलसीएम आने के बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इसके अपॉन 1 है, तो यहाँ पे इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस ऑफ द, अभी कोस से कोस कट जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा एंड प्लस ऑफ द, अब इसकी पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारा ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा में चले जाएगी ये चीज, एंड प्लस ऑफ द, साइन से साइन कट जाएगा और कोस क्यूब में आ जाएगी कोस क्यूब थीटा। अभी देखिए हमारे पास, अभी हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला बन रहा है। एक तो हमारे पास क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले बन रहा है। इसको करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं, इसके अंदर आप और ऑप्शंस देखिए क्या होंगे हमारे। फॉर एग्जांपल हम क्या करें, अभी इसके अंदर से और इसके अंदर से हम क्या चीज कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, तो अंदर क्या रह जाएगी साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ऐसे ही इसके अंदर से हम कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, तो यहां भी क्या रह जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इट मींस क्या है हमारा, कुछ ना कुछ दोनों में एक चीज कॉमन आ जाएगी। कॉमन आने के बाद फिर हो सकता है कि सोल्व हो जाए। एक बार ले लेते हैं इसको। अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया कोस थीटा प्लस ऑफ द साइन थीटा एंड प्लस में यहां पे क्या कॉमन आ गया आपका, एक बार कोस स्क्वायर थीटा इंटू यहां पे क्या आ गया साइन थीटा प्लस ऑफ द कोस थीटा। ये हमारा अपॉन में क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी देखिए इसके अंदर हमारा क्या चीज कॉमन आ रही है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। इसके अंदर क्या काम कॉमन आ रही है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, क्योंकि ये वाली जो अंदर वाली क्वांटिटी है दोनों में सेम है। अंदर क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
अभी देखिए इतनी बड़ी चीजें हमें देखने में बड़ी लग रही थी, लेकिन हमारी लास्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी जिसको हम किसी हमें न्यूमेरिकली इक्वल कर सकेंगे। लेकिन अभी देखो इसमें इसके अंदर क्या हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्या आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसे में देखने में बड़े लगेंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा कैलकुलेशन होगा, कोई कुछ ऐसी चीज आएगी जिसके अंदर हमारी ये कॉम्पैक्ट हो जाएगी। अभी देखिए दिस इज इक्वल टू 1, तो भी हमारे पास और क्या बचा इसके अलावा, फिर साइन थीटा, यहां सोल्व कर देता हूं, थोड़ा सा देख लेना, साइन थीटा प्लस ऑफ द कोस थीटा अपॉन ये क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी हम थोड़े से पास पास लग रहे हैं, क्योंकि यहां पे हम नीचे क्या चाहिए है, 1 साइन थीटा, यहां पे आ रहा साइन थीटा मतलब कोस थीटा, ये आ रहा है, यहाँ पे साइन थीटा आएगा, नीचे हमारा साइन थीटा नीचे बचा हुआ। अभी देखो हम दोनों को एक बार सेपरेट कर लेते हैं, इसके भी अपॉन ये चीज और इसके भी अपॉन है, तो साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एंड बीच में प्लस का निशान है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इससे ये कट हो जाएगी और इससे ये कट हो जाएगा। 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, सिकेंड थीटा, प्लस अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आपको पता लगेगा मैं ये करना ठीक रहेगा। हम यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब लगा देते तब भी सोल्व हो जाता, लेकिन हो सकता है कि इसे एक स्टेप कम भी हो जाए, एक स्टेप ज्यादा भी हो जाए। इसलिए चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ बोर्ड से एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के, हमें भी इस टाइप के क्वेश्चन में भी क्या लग रहा है, क्या करें क्या ना करें, में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप करोगे, सबसे पहला स्टेप टेन थीटा कोट थीटा को एक बार किस में तोड़ लो, साइन कोस में तोड़ लो। चलिए इसको साइन कोस में तोड़िए। टेन थीटा किसके बराबर होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड 1 अपॉन 1 माइनस में ये क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ऑफ द कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड दिस इज डिवाइडेड 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अभी देखिए इनकी वैल्यूज किसके बराबर हो जाएंगी, दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाले में क्या हो रहा है हमारा साइन थीटा, इसको एक बार एज छोड़ दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड बाई, इसके अंदर नीचे वाले के अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहां पे क्या बच गया हमारा, साइन थीटा माइनस ऑफ द कोस थीटा, एंड इसके प्लस में क्या है, ऊपर वाले को ऐसे कैसे छोड़ दो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, यहां पे नीचे वाले में एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, कोस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस ऑफ द साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस ऑफ द साइन थीटा। अब इसको वापस फिर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसको रखेंगे दो, ये नीचे वाला इसके पलट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू में साइन थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि इसे डिवाइड हो रहा तो नीचे वाली पलट जाएगी, साइन थीटा माइनस ऑफ द कोस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ द, इसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको ऐसे कैसे छोड़ दो और नीचे वाली पलट जाएगी, तो कोस थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन कोस थीटा माइनस ऑफ द साइन थीटा। अभी देखिए इसके अंदर आपको आगे और क्या कर सकते हो, आपको क्या लग रहा है इसके अंदर हमारा, देखो यहां पे क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां पे क्या है, कोस थीटा एंड माइनस ऑफ द साइन थीटा। ऊपर वाले के अंदर कोस स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे वाले के अंदर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आएगा, तो नीचे यहाँ कोस है यहाँ साइन है। देखो कुछ और तो कॉमन आ नहीं रहा हमारा, तो यहाँ पे देखो एक ये निशान का फर्क है, जो यहाँ माइनस वाला है यहाँ पे प्लस का है, और जो प्लस वाला है यहाँ पे माइनस का। इट मीन्स हम प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर देंगे ना, तो दोनों साइन क्या हमारी चेंज हो जाएंगी, तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर हमारे ये पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे क्या चीज आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। चलो एक बार इस बार माइनस साइन इसको कॉमन ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, ऊपर क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या है कोस थीटा इंटू
साइन थीटा माइनस ऑफ द कोस थीटा। अभी प्लस की जगह क्या कर दिया हमने, माइनस साइन कर दिया। तो माइनस साइन करने के बाद ये साइन है, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला साइन माइनस हो जाएगा। ऊपर क्या हमारा कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे साइन थीटा तो ऐसे का ऐसे छोड़ दो और अंदर वाले इसके साइन चेंज कर दो, साइन थीटा प्लस का हो जाएगा एंड ये कोस थीटा हमारा माइनस का हो जाएगा। अभी देखिए नीचे वाला ये और ये पोर्शन हमारा सेम है, तो इस केस में हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो हमारे इसके क्या, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू, ऊपर क्या है हमारा, पहले तो कॉमन लेते हैं 1 साइन थीटा एंड माइनस ऑफ द कोस थीटा, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। अभी माइनस ऑफ द, ये किसके बराबर आ गया हमारा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो अभी आगे फिर से प्रॉब्लम हो गई, आगे हम क्या करें, इससे आगे आगे हम क्या करें। तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसको सोल्व करते चलो, इसको आगे तक आपको और कुछ भी नहीं हो रहा ना, साइन कोस में भी तोड़ चुके हो, तो इससे आगे सॉल्यूशन आपके पास क्या है, बस आप इसको एलसीएम एक बार फिर ले सकते हो। तो एक बार एलसीएम लो, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 साइन थीटा और माइनस ऑफ द कोस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे साइन थीटा और कोस थीटा, इस एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा एंड माइनस ऑफ द कोस क्यूब थीटा, हमारे क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अभी देखिए क्यूब में कन्वर्ट होगा तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, बीच में निशान क्या है, इसमें हमारा बीच में साइन है माइनस का, क्योंकि हमारा प्लस से क्या हुआ था, हमारा माइनस का, तो माइनस वाले में हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस वाला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ द ए बी। अभी इसमें ऊपर वाले में ये फॉर्मूला लगाइए, अब एक बार किसके बराबर होगी ये चीज, तो ये पहले से ही कॉमन है, ये तो 1 साइन थीटा एंड माइनस ऑफ द कोस थीटा कॉमन है, तो ऊपर वाले में फॉर्मूला लगाओगे तो साइन थीटा एंड माइनस ऑफ द कोस थीटा, ये तो ऐसे कैसा रहेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ द साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अभी देखिए इसके अंदर हमारा और क्या हो सकता है, देखो इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अभी ये और ये चीज हमारी दोनों पोर्शन सेम आ गए, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अभी हमारा बहुत सारा कॉम्पैक्ट हो गया क्वेश्चन, हमारा इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था तो हमें ऐसा लगने लगा कि हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। अभी देखना ये तीन चीज प्लस साइन है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है तीनों के भी डिवाइड बाई है। तो एक बार बारी बारी करके देखते हैं इसको, हमारा इससे हमारा क्या आता है क्या नहीं आता। पहले तो हम इसको 1 के बराबर रखते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 प्लस ऑफ द साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। आप यहां पे पहले इसकी वैल्यू, जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ते जाओ तो आपको जितना कॉम्पैक्ट करना है क्वेश्चन को कॉम्पैक्ट करना है, इससे पहले आप इसके और इसके डिवाइड बाई करो, इससे पहले आप क्या किस चीज के बराबर रखो, इसको 1 के बराबर रखो, तो आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ताकि हमें सोल्व करने में और भी आसानी मिलेगी। अभी देखिए इन दोनों के बराबर करेंगे तो इसके अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड प्लस ऑफ द साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि दोनों चीज के बटे में हो जाएगा, ये डिवाइड बाई हो जाएगी। तो अभी देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा एंड प्लस ऑफ द, इससे तो ये कट हो ही जाएगा, प्लस ऑफ द 1, या फिर हमारी ये और ये चीज सेम है क्योंकि इसके बराबर होती है 1 प्लस में सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस
दिस इज प्रूव। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा है, कोई भी हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उसके अंदर क्या करोगे आप, एक बार साइन कोस में तोड़ लो और उसको सोल्व करते चलो। बस आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है। जैसे हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब बना तो वो लगा देते, a क्यूब प्लस बी क्यूब बनता तो वो लगा देते, लास्ट में हमें इसकी वैल्यू पुट करी है, इसकी वैल्यू, मतलब आपको सोल्व करते जाना है और इन आइडेंटिटीज का, तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके, उन फॉर्मूलों का यूज करके क्वेश्चन को आपको कॉम्पैक्ट करना है और जो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए उसके हिसाब से चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले बार इसको देखते हैं हम। साइन 6 थीटा प्लस में कोस 6 थीटा, तो हमें किसके बराबर प्रूव करना है, इसके बराबर प्रूव करना है। अभी इसके अंदर देखिए आपका, वैसे हमें साइन कोस में तो ऑलरेडी है ही है, तो इसके लिए आपको क्या ऑप्शन लग रहा है, एक तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग सकता है और दूसरा क्या लग सकता है, क्योंकि हम इसके पावर्स को तोड़ लेंगे, 3 की पावर 2 में या 2 की पावर 3 में, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या होती है हमारी, मल्टीप्लाई होती है। चलो एक बार इसको तोड़ लेते हैं हम, 2 की पावर 3, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। एक बार करिए इसको, एक बार साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 एंड प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा है ये, इसकी पावर 3, क्योंकि 3 गुणा में 2 6, पावर के ऊपर पावर क्या होती है हमारी, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो अभी इस केस में देखिए a क्यूब प्लस में b क्यूब, a क्यूब प्लस में b क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b, लेकिन हमारा a क्या है इसके अंदर, जो अंदर है वो पूरा पोर्शन a है और जो इसके अंदर वो पूरा पोर्शन b है। इसमें अकेला साइन थीटा नहीं है, इसमें a है साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज a प्लस b, a हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर का हमारा पूरा अंदर वाला a है, उसकी पावर 3 है। अभी इनटू में अभी क्या हो जाएगा, a प्लस b, हमारा क्या है a प्लस बी, और उसके बाद क्या होगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, क्योंकि a हमारा ये है साइन स्क्वायर थीटा और b हमारा कोस स्क्वायर थीटा है। एंड आगे क्या आएगा, इसमें माइनस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस वाले में लास्ट में क्या है a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ द ए बी, माइनस वाले में उसमें प्लस का, अभी माइनस ऑफ द साइन ए बी, a क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है कोस स्क्वायर थीटा। हमारे कॉम्पैक्ट हो गया। अभी देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है हमेशा, ये तो आइडेंटिटी है हमारी, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया हमारा साइन की पावर 4, मतलब एक बार चाहे इसको ऐसे का ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर इसकी पावर 2 एंड प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 2 माइनस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ रही है। अभी देखिए a स्क्वायर प्लस ऑफ द b स्क्वायर, देखियो हमारे पास वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको लास्ट में बता भी रखा है, ये इससे निकला, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ द 2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका होल स्क्वायर, ये प्लस वाला इधर आके माइनस में आ जाएगा, लेकिन यदि यहाँ पे माइनस है तो इधर आके ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन हमारा ऊपर वाला केस है प्लस का, तो इट मीन्स क्या हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a की जगह क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो इस किसके बराबर हो जाएगी हमारी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ द 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ द 2 इंटू a क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है कोस स्क्वायर थीटा। देखो जो ये वाली वैल्यू है हमारी, ये हमारी पूरे इसके बराबर हो गई, ठीक है, और माइनस में क्या पड़ा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस होता 2ab, ये चीज कहां से आई है, यहां से आई है ये चीज। अभी देखो वापस फिर इसकी आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 1 के बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 ही होगा, माइनस ऑफ द 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कोस स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमारी 1 है, ये माइनस में 2 की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा माइनस ऑफ द 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे किसके बराबर हो जाएगी? बस इसमें आपको ये वाले फॉर्मूलों का यूज करना था। तो आपको इसमें किसके तरफ सोचना पड़ेगा कि कौन सा फर्क, आप इसको 3 की पावर 2 करेंगे आपका तो भी हो जाएगा, फिर a क्यूब अंदर वाले में फिर हमारा a क्यूब और b क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अभी देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, सिर्फ इसको हम साइन कोस में ही तोड़ सकते हैं। एक बार आप तोड़िए इसको, 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम क्या रहा हमारा कोस थीटा, और यहां पे आ जाएगा आपका कोस थीटा एंड प्लस ऑफ द, यहां पे क्या रहा है कोस स्क्वायर थीटा आपका आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगले में क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा। अभी देखो दोनों आइडेंटिटीज किसके बराबर होती हैं? दोनों आइडेंटिटीज हमेशा 1 के बराबर होती है। जो पहली आइडेंटिटी लिख रखी है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एंड इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए हमारा नीचे सिर्फ क्या चाहिए, हमें हमारी टर्म सिर्फ और सिर्फ हमने साइन में चाहिए। तो हमारा जो कोस वाला है इसको हम किस में चेंज करेंगे? साइन में। तो ऑलरेडी साइन में है ही, तो हम इस कोस को किस में चेंज करेंगे? साइन में। कोस को साइन में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी है? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर आ गया, तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ द साइन 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। चलिए स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के साथ, इसी क्वेश्चंस के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं।